नॉट ओनली कि माउथ ब्रीथिंग से तुम्हारी जो डिसीज हो जाएगी, इससे भी बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये माउथ ब्रीथिंग आपको दे जाती है। तो यार सबसे पहले देखो आपकी आपकी जो चीक है, मतलब चीन है, वो तो रिसेस्ड होती है, वो तो अंदर की तरफ ऐसे आपकी जो साइड प्रोफाइल है वो आपकी बिगड़ती है, आपकी चीन अंदर हो जाती है, आपकी नाक भी ऐसी मतलब क्रूक्ड हो जाती है हल्की सी, वो उसमें परफेक्ट शेप नहीं आ पाता है। एंड जो आपकी ये मैक्सिला होती है, इसको मैक्सिला बोलते हैं, तो ये जो बोन्स होती है ये भी ठीक से ग्रो नहीं हो पाती, ये भी रिसेस्ड होने लगती है। और इससे यार माउथ ब्रीथिंग से ये तो मतलब कॉमन है कि आपकी जो रिसेस्ड होनी है। एंड इससे देखो यार एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तुम नाक से सांस लेते हो तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जाती है, जो कि आपकी ऑक्सीजन को 20% तक बढ़ाती है, मतलब 20% तक ज़्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होती है। बट इफ़ यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ, अगर तुम मुँह से सांस लेते हो तो वो 20% ऑक्सीजन कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम नाक सांस लेते हो तो तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन जितनी भी गई होगी, और अगर तुम मुँह से सांस लोगे तो वो 20% से कम गई होगी, मतलब तुम्हें 20% ऑक्सीजन गई, क्योंकि तुम्हें जब नाक सांस लेते हो तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड्स के साथ जाती है। और नेक्स्ट है, अगर तुम मुझसे सांस लेते हो तो इसमें देखो डर्ट पार्टिकल होते हैं, अपनी नाक होती है ना, उसमें छोटे छोटे बाल वगैरह होते हैं जो कि उसको मतलब फ़िल्टर कर देते हैं, वो हवा को फ़िल्टर भी करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल वगैरह। और अगर तुम मुँह से लेते हो तो वो डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे। एंड जो आपकी नाक से आवाज़ आती है वो नाक उसे मतलब जो आपकी नोज़ वगैरह यहाँ से, तो वो उसे यूमिफाइड करती है। यूमिनाइड मतलब उसको थोड़ा सा वार्म करती है, वार्म, और थोड़ा सा उसको आप कह सकते हो वेट मतलब वेट थोड़ा सा वार्म और ऐसा कर देती है। और जो तुम जब मुंह से सांस लेते हो तो वो एकदम कोल्ड एंड ड्राई हवा जाती है। ड्राई मतलब सूखी सी हवा, जो कि आपके गले को भी सूखा देती है। सो अगर तुमने बहुत बार देखा होगा कि अगर तुम सुबह सो के उठते हो तो तुम्हारा गला सूखा सूखा सा रहता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि तुम रात में मुंह से सांस लेते हो। अगर तुम्हें मतलब ऐसा कभी फील हुआ होगा तो देखो यार, जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो हवा वही है, कोल्ड और ड्राई सूखी हवा जाती है, और वो ह्यूमिडिफाइड हो जाती है जब नाक से आती है। फिल्टर वगैरह होते हैं तो वो आपके जो गले उसको सुखाती नहीं है, जबकि जो ये आती है आपके गले को सुखा देती है। और जब आप मुंह से सांस लेते हो तो आप एक स्ट्रेस वाली उसमें आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, आपकी बॉडी को लगता है कुछ मतलब होने वाला है। तो आप जब मुंह से सांस लोगे तो आप नोटिस करना, आप बहुत ज़्यादा चेष्टे से सांस ले रहे हो, आप थोड़ी जल्दी आपने थोड़ी मतलब स्ट्रेस वाली को थोड़ी जल्दी जल्दी आपकी बॉडी सांस ले रही है सब वगैरह। पर जब तुम नाक सांस लोगे तुम बहुत कामली सांस लोगे, तुम अपने डायफ्राम से सांस लोगे, ऐसे मतलब धीरे धीरे लोगे। बाकी तुम माउथ ब्रीथर को काफ़ी मतलब कभी कभी तेज तेज सांस लेते हो, क्योंकि इसमें देखो आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है अब आप, तो इससे आपका मेंटल हेल्थ, ब्रेन फॉग होता है, और इसमें मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। और अगर तुम देखो अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हें माउथ ब्रीथिंग है तो तुम कैसे पता कर सकते हो इसे। तो यार देखो, माउथ ब्रीथिंग अगर तुम्हें है तो तुम्हें या तो ऐसे दिख रहा हो कि तुम्हारा मुंह अगर दिन भर ओपन रहता है बिन वजह से, अनकॉन्शियसली, तुम जानबूझ के नहीं खोल रहे हो उसको, जस्ट ऐसा खुला रहता है, तो ये भी एक सिम्टम है कि तुम माउथ ब्रीथर हो। एंड अगर तुम्हें जो रिसेस्ड है ये तुम्हें पता ही होगा। एंड अगर तुम सुबह उठते वक्त तुम्हारा मुंह सूखा सूखा रहता है, तो मुंह में से गंदी स्मेल आती है, क्योंकि आपका मुंह है ना ड्राई हो जाता है। वही बता रहा हूँ कि अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो आपका जो माउथ है, आपकी टंग वगैरह, गम्स वगैरह, वो ड्राई हो जाता है, सूखे पड़ जाते हैं, उनमें पानी नहीं रहता, आपकी सलाइवन रहती है मेनली। उसमें से बदबू भी आती है, और अगर आपके होंठ ऐसे मतलब सूखे सूखे रहते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे भी थे ड्राई और चेपेड, मतलब जो चमड़ी निकलती रहती है बहुत ज़्यादा ही, अगर ऐसे नहीं ठंड के वगैरह, पर आपको नॉर्मल डेज में भी ऐसा होता है तो ये आपका एक साइन ही है कि आप रात में मुंह खोल के सोए थे। अगर आपको रात में खर्राटे आते हैं तो देखो यार, एक तो होता है स्लीप एपनिया, क्योंकि जो मुंह से सांस लेते हैं ना, उनके मतलब ये जो क्या बोलते हैं एयरवेज होते हैं, ये भी ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही रहती है, और ये काफ़ी मतलब बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है माउथ ब्रीथिंग। मेरे सोचता माउथ ब्रीथिंग क्या है यार, सिंपल सी सांस लेने की टेक्निक तो है, मतलब एक वही तो है मतलब प्रोसेस, पर नहीं यार, काफ़ी बेकार इम्पेक्ट तुम्हारे फेस पे, तुम्हारी बॉडी पे डाल सकती है, तुमको मेंटल हेल्थ भी तुम्हारी इससे ख़राब हो सकती है, तुम्हारा ब्रेन फ्रॉग, क्योंकि तुम्हारी बॉडी यार इससे ना स्ट्रेस मोड में चल जाती है। एंड
अगर देखो भाई, अगर तुम रात में खर्राटा वगैरह रहते हो तो ये भी एक साइन है कि तुम कर मतलब माउथ ब्रीथर हो। एंड इसको ठीक कैसे करें यार, देखो ठीक करने के लिए बताऊंगा तुम्हें। मतलब इसको बहुत ठीक करने के लिए बहुत टाइम लगे। वैसे मैं माउथ ब्रीथर था नहीं, मैं रात में करता था। मुझे पता था कि मैं रात में माउथ ब्रीथिंग करता हूँ, तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले उनके लिए जो मतलब दिन रात माउथ ब्रीथिंग करते हैं, नेक्स्ट बताएंगे जो रात में करते हैं। तो अगर आप दिन रात करते हो तो ट्राई करो दिन में जब भी आप बैठे हो फ्री या कुछ भी काम करो तो अपने माउथ को बंद रखने की कोशिश करो। अपने लिप्स को बिल्कुल चिपका लो, अपने टीथ को एक के ऊपर एक मतलब हल्का सा टच होनी चाहिए, ज़्यादा फोर्स मत लगाना, हल्के से टच होनी चाहिए। एंड जस्ट इस पोस्चर में बैठ जाओ। अगर म्यूमिंग जानते हो, म्यूमिंग अपनी जो लिप्स है उसको अपने पैलेट है उस पर से बिल्कुल चिपकाना पूरा, ये आपकी टंग है और ये पैलेट पे ऐसा पूरा चिपकाना। और याद रखना, जो आपके दांत है ना, इसको पुश नहीं करना है आपको, आपके दांत के हल्के से पीछे से मतलब इतनी गैप छोड़नी है। और मान लीजिए ये आपके दांत है तो आपको यहाँ से, मान लीजिए आपके दांत है तो आपको यहाँ से टंग को ऐसे रख के जैसा पूरा इसको स्टिक कर देना ऊपर की तरफ। तो इसको म्यूमिंग का एक पोस्चर कहते हैं। इस टाइप से आपकी टंग स्टक होगी ऊपर, मतलब रेस्ट करेगी वो। तो देखो यार, म्यूमिंग से देखो सबसे बड़ा यही होता है कि आप फिर मुंह से सांस ले सकते हैं। तो अगर आपने इसकी हैबिट डाल ली और तुम नहीं डाल पाओगे, क्योंकि यार बहुत मतलब एक कठिन प्रोसेस। अगर म्यूमिंग पे अगर और म्यूमिंग को तुम उस पर सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पे कि हाउ टू डू म्यूमिंग, क्योंकि तुम्हें अगर इस वीडियो में अच्छे से समझ में नहीं आई होगी तो बाकी इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। सो म्यूमिंग कर सकते हो। और अगर देखो म्यूमिंग करना टफ लगता है तो जस्ट सिंपली अपने मुंह को बंद रखने की कोशिश करो अभी, सिंपल। तो एंड म्यूमिंग ट्राई तो करते रहो यार। तुम सोच रहे हो मुझसे नहीं हो पाएगी, तो भाई तुम अगर ट्राई नहीं करोगे तो हो भी नहीं पाएगी वो। अगर तुम्हें कोई तुम मतलब सोचते ही रहेगा कि तो वो समय भी निकल जाएगा, फिर तुम उसको ट्राई भी नहीं कर पाओगे। तो जस्ट कुछ भी ट्राई करते रहो, 5 सेकंड रहती है रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्रेस ही ओवरलोड करो। एंड मुझे देखो यार ये वाली प्रॉब्लम थी नहीं, तो मैं तो इतना अच्छे समझ नहीं पाऊँगा। पर यार जस्ट म्यूविंग करो और अपने माउथ को बंद रखने की कोशिश करो। एंड अपनी नाक को साफ़ रखो, जिससे नाक से सांस लेने की आदत डालो। और ये आपकी इंड्योरेंस को भी इफ़ेक्ट करती है यार, आपकी स्टेमिना को, क्योंकि आप जब मुंह से सांस लेते हो तो आपकी ऑक्सीजन 20% तक डाउन हो जाती है। आप 20% कम ऑक्सीजन लेते हो एज़ कम्पेयर टू अदर जो कि नाक से सांस ले रहे हैं। सो आपकी स्टेमिना को भी ये ड्रॉप करता है। सो म्यूविंग करो। म्यूविंग बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं करना है, बस आपके जो पैलेट है उसको सर टंग को टच करना और अपने दांत को पुश मत करना, दांत से इतना गैप छोड़ के जस्ट आपकी यहाँ पे आपकी जो टंग की टीप है उसको ये आपके दांत से यहाँ से टच करो। एंड उसको ऐसे कैसे जा रहा है हाथ, मतलब ये इसको ऐसे, मतलब आपके अगर ये दांत है तो यहाँ से टच करो उसको ऐसे। पहले आपकी जो नॉइज़ की टंग की टीप है उसको ऐसे टच करो। एंड ऐसे चिपका के उसको एंड तक ले जाओ, एंड जहाँ से आपकी टंग स्टार्ट हो रही है आपको वो ऐसा सा बन जाएगा अगर आपकी परफेक्ट म्यूमिंग हुई होगी तो। देखो अभी मैं ऐसा हूँ कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डबल चिन जैसा दिख रहा है, कम्प्लीटली ओवर, ऐसा पूरा अच्छा सा शेप आ जाएगा आपके फेस में। अगर आप ये एक साइन है कि आप म्यूविंग प्रॉपर कर रहे हो। सो एंड अब उनके लिए जो कि रात में म्यूविंग करते हो, क्योंकि तो खैर दिन में तुम अपने कॉन्शियस में रहते हो, अपने होश आवाज़ में रहते हो, तो तुम कर लोगे म्यूविंग वगैरह। रात में क्या, रात में तो ट्राइंग करो म्यूविंग का अगर कर सकते हो ठीक, अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यार बहुत टफ होता है। मैं अभी भी नहीं, मुझे अभी तक आदत नहीं डल पाई इसकी। सो ट्राई करो, एक छोटी सी टेप लो, सेलो टेप या मेडिकल पे एक टेप आती है वो ले लो, उससे आपको रिएक्शन वगैरह भी नहीं होगा। उसको हल्का सा ऐसा आप बांध लो, अपने मतलब होठों पे चिपका लो एंड स्लीप। अगर तुम टेप लगा के सोओगे तुमको मतलब 1-2 वीक में आदत हो जाएगी ऐसी, मतलब बिना मतलब मुंह खोले सांस लेने की। क्योंकि अब देखो अगर तुम रात में सांस लेते हो तो रात में तुम 8 घंटे भी सोते हो, तो 8 घंटे अगर तुमने मुंह खोल के सोया तो तुमको भी अपने फेस पे इम्पेक्ट देखने को मिलेगी सही। मेरी भी देखो जो चीन है वो थोड़ी रिसीस्ड है, वो इसी के लिए कि मैं दिन में तो इतना सांस नहीं लेता, पर यार मैंने देखा जब भी मैं फ्री बैठ रहा हूँ मेरा मुँह खुल अपने आप खुल जाता है। तो मतलब ऐसा, मतलब मैं उसको कंट्रोल नहीं करता अपने आप, जस्ट मेरी आदत हो गई ना ऐसी यार, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ कि मैं बंद रख के बैठूँ, म्यूविंग करूँ। एंड मैं रात को एक छोटी सी टेप लो, उसको चिपका लो, जस्ट ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक टेप चिपका के सो। 2 हफ्ते में आपको दिखने लगेगा कि अगर आप देखो सिंपल आपको, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं पता कैसे करूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो वही मैंने बताया था ना कि आपके अगर होंठ ड्राई है, मुंह सूखा सूखा है सुबह उठने के बाद,
गला सूखा सा है। एंड अगर तुम्हारे अगर घर वाले बोल रहे हैं कि तुम रात में ज़्यादा खर्राटे ले रहे थे, तो ये भी एक साइन है। मैं तुम्हें पता, मैं रात में बोलता हूँ, मतलब बोलता था, तो मेरे घर वाले बोलते कि तू क्या बोलता है, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मैंने सोचा यार मेरा मुँह मतलब बोलता तो मुँह तो खुलते होगा। देन आई यूज़ अ टेप। इससे दो अच्छी चीज़ हुई, मतलब मेरी एक तो माउथ ब्रीथिंग बंद हुई और मैं जो बोलता था वो भी बंद हो गई। सो और इससे देखो यार, अगर तुम ये करोगे तो तुम ढंग से सो भी नहीं पाओगे। अगर तुमको यहाँ पे है ना डार्क आईज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डार्क स्पॉट्स वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं है मुझे, मतलब ऐसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाए, जो गड्ढे पड़ जाते हैं, तो उसका वो भी एक कारण हो सकते हैं स्लीप की, मतलब आपकी माउथ ब्रीथिंग के, क्योंकि जब आप माउथ ब्रीथिंग करते हो तो आपकी बॉडी वही पैनिक मोड में रहती है, तो वो ढंग से सो भी नहीं पाती है। सो उसकी स्लीप भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो आपकी स्लीप की क्वालिटी भी ड्रॉप्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि आप वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी 20% कम जा रही है, और उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि तो नोज से आती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी जाती है अंदर, मुंह से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं जा पा रही है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा ही। और वो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ स्पान को भी कम कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा जीते, अब आप कम जीओगे, क्योंकि आप जब मुंह सांस लोगे तो आपकी हवा कोल्ड जाएगी, जो कि आपको फेफड़ों को मतलब थोड़ा सा इम्पेक्ट करेगी, फेफड़े थ्रोट वगैरह इन सबको, आपकी एयर पैसेज को। सो माउथ ब्रीथिंग को यार बंद तो नहीं कर सकते तुम एकदम से, मतलब एकदम से नहीं कर सकते, बंद कर सकते हो यार, मतलब इसको छोड़ सकते हो। बंद करने का था छोड़ना, इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा एक कंसिस्टेंसी के साथ। तुम्हें रोज दिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, रोज दिन 5 सेकंड के लिए ऐसे बैठ जाना है मूविंग करने के लिए। जस्ट टच योर टंग लाइक दिस, स्टिक लाइक दिस, एंड इफ़ यू फील दिस, मतलब तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है तुम्हारे यहाँ पे कोई चीन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को वो है डबल चीन है ना, ये हट गई, तो ये एक साइन है कि तुम अच्छी मूविंग कर, मतलब प्रॉपर मूविंग कर रहे हो। तो इसे ट्राई करो, और तुम इसे देख भी सकते हो कि मूविंग ढंग से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर मूविंग के लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। एंड यार देखो, ये छोटी मोटी एक छोटी सी हैबिट है, अगर मतलब छोटी सी हैबिट है, पर ये काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट आपके फेस पे, आपके सब पे डाल सकती है। और आपको देखना, बहुत सारे लोगों के मतलब दांत भी, मेरे भी ऐसे ही हो कि मैं मतलब सोते वक्त माउथ ब्रीथिंग करता था। मैं शायद बचपन में माउथ ब्रीथिंग करता था, पर मैं मतलब ऐसे मुझे पता है नॉर्मली मैं नहीं करता था, मुझे मुंह से सांस लेना आता ही नहीं था। मेरे भैया ने मेरे को सिखाया था कि जब तेरी मतलब सर्दी होती है, नाक बंद होती है, तो तू मुंह से सांस लिया कर। जब जाकर थोड़ा सीखा था, अभी मुझे उससे इतना कंफर्टेबल सो ही नहीं पाता था मैं। सो इन सब चीज़ों का अगर ट्राई करोगे तो पक्का आप अपनी माउथ ब्रीथिंग को फिक्स कर पाओगे, और इसे करना भी चाहिए यार, क्योंकि देखो यार, ये आपके फेस को रूइन करके रख देगी, आपकी क्या मतलब आपकी चीन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और इससे सिर्फ चीन पे नहीं यार, आपके ओवरऑल फेस की वो लग जाती है। और फेस छोड़ो, अगर तुम कहते हो यार लुक्स डजेंट मैटर, आपकी लाइफ से मैटर करती है ना। आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं जा रहा है, जो कि आपकी ऑक्सीजन को 20% कम कर रहा है माउथ ब्रीथिंग की वजह से, जो कि एक लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपकी स्लीप ढंग से नहीं ले पा रहे हो क्योंकि माउथ ब्रीथिंग की वजह से। सो अगर आप सुबह मतलब उठ के थका थका फील करते हो, तो यह भी एक साइन हो सकता है कि तुम माउथ ब्रीथिंग करते हो। सो यही थी आज की वीडियो, इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। थैंक यू।